हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मानव इतिहास केवल पुरातात्विक कहानियों का संग्रह ना होकर ये एक वक्त है जहां कई वर्गों के लोगों द्वारा बनी परंपराओं ने कई संभवताओं का निर्माण किया था। ये संभवताएं उस समय में रह चुके लोगों का वर्णन करती हैं, जिन्हें पढ़कर समझकर हम ये जान सकते हैं कि वे लोग किस तरह अपना जीवन बिताते होंगे। यही वजह है कि ईसा पूर्व तक की सभ्यताओं को समझने के लिए हम उस समय के मानवों द्वारा निर्मित शिल्प और छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से अवशेष थे जिनके अध्ययन ने मनुष्य के राज पर सबसे ज्यादा रोशनी डाली है। पहला, टोलुंड मैन, डेनमार्क। 161 सेंटीमीटर अर्थात लगभग 5.3 फीट लंबा इस आदमी का अवशेष डेनमार्क में 1950 में पाया गया। टोलुंड मैन के हाथों को खुदाई के दौरान कुछ हानि पहुंची, लेकिन उसके पैरों के तलवे और उंगलियां अभी भी अच्छी हैं। चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आदमी शांति से सो रहा हो। चूंकि इंसान का शरीर मृत्यु के बाद सिकुड़ने लगता है, इसलिए माना जाता है कि टोलुंड मैन का कद 5.5 से 5.8 फीट का रहा होगा और मरते वक्त इसकी उम्र कुछ 30 से 40 वर्ष होगी। इसके शरीर का निचला हिस्सा और भी बेहतर परिस्थिति में था। कुछ अंगों के अलावा सिर्फ एक लेदर की टोपी और लेदर का बेल्ट ही बचा हुआ है। मगर ये शरीर आखिर है किसका और कैसा था इसका व्यक्तित्व कि फांसी के बाद भी इसके चेहरे पर वही शांतता दिखती है, ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया। दूसरा, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन। 18 अप्रैल 1955 में इनकी मृत्यु होने के कुछ ही समय बाद डॉक्टर थॉमस हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए शरीर से अलग कर संग्रहित कर लिया था। इस बात पर उनके बेटे हैंस आइंस्टाइन ने आपत्ति जताई, किंतु अगले वर्ष तक उनसे अनुमति लेकर वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के दिमाग पर काम फिर से चालू कर दिया। इस दिमाग को 240 भागों में बांटकर अमेरिका के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट ने कई कोशिशें की, किंतु कोई भी ठोस खुलासा नहीं हुआ। 1800 से 1900 की सदी में पाया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में गिलर सेल्स की मात्रा आम दिमाग से ज्यादा थी। गिलर सेल्स किसी भी तरह की याददाश्त को लंबे समय तक सेजने का काम करती है। साल 2000 में दोबारा प्रयत्न करने पर भी जब कुछ खास हाथ नहीं लगा तो इन अवशेषों को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया। आज ये अवशेष फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम में संग्रहित कर रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि कुछ वर्षों में जब मेडिकल साइंस और ज्यादा एडवांस हो जाएगा तब इनका दोबारा प्रशिक्षण किया जाएगा। व्लादिमीर लेनिन, रशिया। 1917 से 1924 तक सोवियत रशिया के पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे व्लादिमीर लेनिन ने देश को कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद से परिचित करवाया था, जिसके बाद इन्होंने सोवियत यूनियन की सेवा में कुछ वर्ष दिए। जनता के प्रिय हो चुके लेनिन जब मृत्यु के करीब थे तो उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ आई, जिसके बाद लेनिन की इच्छा से उनका पार्थिव शरीर रसायनों की मदद से मॉस्को के रेड स्क्वायर में स्थित लेनिन्स मौजोलियम में रखा गया। ये ताबूत किसी भव्य शीशे से बना है ताकि उनके शरीर के साथ साथ उनके विचारों को भी रशिया में सदियों तक जिंदा रखा जा सके। लगभग 200 से ज्यादा साइंटिस्ट के यही प्रयत्न जारी है कि 90 वर्षों से सहेजे गए इनके शरीर को अगले कई वर्षों तक ताज़ा रखा जा सके।
ये थे कुछ उदाहरण जो ये दर्शाते हैं कि किस तरह विज्ञान का आने वाला कल कहीं ना कहीं बीती सभ्यता से प्रभावित है और यही सिलसिला सदियों तक चलता भी रहेगा। हर पल बदलती दुनिया के कई रहस्य हमने अपने आगे के वीडियोस में भी समझाए हैं। हमें देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए टैप कीजिए उस बेल आइकन पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक रहस्य के साथ।